गुड मॉर्निंग गाइस। आज लाइव ट्रेडिंग सीरीज़ का पहला दिन है, डे फर्स्ट है। तो अभी 9 बजने वाला है एंड 15 मिनट में मार्केट स्टार्ट होगा। तो हम लोग एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि मार्केट में अभी चल क्या रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मी, जैसा हम कल बोले भी थे, निफ्टी का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। मुझे 18,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस लग रहा है, और अगर आप ऑप्शन चेन देखिएगा तो 18,000 पे अच्छा खासा कॉल राइटर खड़ा भी है। तो क्योंकि आज वेडनेसडे है, अगर यहाँ पर से कॉल अनवाइंडिंग नहीं होती है तो इट कैन एक्ट एज अ गुड रेजिस्टेंस। और अगर आप नीचे साइड देखिएगा, लेट मी शो यू, अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पर 18,000 वाले लेवल पे कॉल राइटर अच्छा खासा खड़ा है। ठीक है, ये देखिए, कॉल राइटर खड़ा है 18,000 वाले लेवल, 73 lakhs के आसपास है। ठीक है, और अगर नीचे देखिएगा तो हर जगह पे पुट राइटर भी बैठा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं है, और अच्छे लेवल पे बैठा हुआ है। तो एक अच्छा खासा डाटा है जहाँ पर साइडवेज मार्केट जा सकती है। तो वी विल ट्राई टू प्ले नॉर्मल स्ट्रैडल एंड डीके खाने का कोशिश करेंगे। आज का प्लान सिंपल है, बट अगर इन केस कोई गैप अप नहीं होता है और एक मतलब देखिए, पहला हाफ एन आवर तो हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं, जो सिंपल प्लान है हम लोग का। अगर हाफ एन आवर में एक फ्लैट ओपनिंग के साथ ब्रेक कर देता है 18,000 को, तो जो इतने सारे कॉल राइटर यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, इन पे प्रेशर आएगा और ये अपना पोजीशन अनवाइंड करना स्टार्ट करेंगे। तो एक फर्दर रैली मिल सकता है। तो मोटा मोटा रिकैप क्या है, इतना ज्ञान का बात खत्म करिए। मोटा मोटा रिकैप ये है कि अगर अगर 1 मिनट, इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आप लोग को समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ मोटा मोटा बात बस इतना है कि अगर ये लेवल टूटता है, कहाँ गया, वेयर इज माई लेवल्स यार। हाँ, अगर ये लेवल्स टूटता है ना, तो एक अच्छा खासा अप मूव आएगा अप साइड में। अगर ये लेवल को फर्स्ट 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 आवर में अगर ब्रेक करता है फ्लैट ओपनिंग के साथ, कोई गैप अप गैप डाउन नहीं, फ्लैट ओपनिंग के साथ अगर इस लेवल को ब्रेक करता है फर्स्ट हाफ में, 200 पॉइंट का अच्छा रैली देता है, तो एक पुट जो कॉल राइटर है उन पे प्रेशर आएगा एंड वो अपना पोजीशन अनबाइंड करेंगे। तो यहाँ से एक अच्छा खासा रैली मिल सकता है 200-300 पॉइंट्स का, नॉट सो बिग। ठीक है, वेडनेसडे है तो हाँ, रैली भी हो सकता है, साइडवेज भी जा सकता है, but our plan is simple and we are just coming here to execute our plan. We are not, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे यार, क्योंकि ना मार्केट बहुत ज़्यादा ना अभी ठीक कंडीशन में लग नहीं रहा है मेरे को। ठीक है, तो जैसे ही मैं ट्रेड लेता हूँ मैं अपडेट करता हूँ। ठीक है, या मार्केट खुलता है तो मैं कोई अपडेट देता हूँ। चलिए, चलो गाइस, एज वी हैव सीइंग डैट कि हम लोगों ने अपना पोजीशन ले लिया है एंड समवेयर न्यूट्रल चल रहा है अभी। हाँ, न्यूट्रल पोजीशन है, कुछ खास तो है नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस में है। अगर आप मेरा ऑर्डर बुक देखोगे तो वी हैव सेल एट 112 एंड 116। हम लोग स्ट्रैडल में प्ले कर रहे हैं, हम लोग कोई डायरेक्शनल सेलिंग आज नहीं कर रहे हैं बिकॉज मार्केट आज कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो डायरेक्शनली मैं जाना नहीं चाहता हूँ, स्टॉप लॉस भी लगा दिया हूँ, पोजीशन भी ले चुका हूँ। एंड अगर आप चार्ट पे मेरे से कंफर्मेशन पूछोगे कि कहाँ पर मिला, एंड तो हाँ, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लेट मी रिमूव द ऑल ड्राइंग्स, देन आई विल शो यू। तो पहला 3 कैंडल एक बुलिशनेस बिहेवियर शो कर रहा था। अगर आप ये 3 कैंडल का बात करते हो तो इट वाज शोइंग ए बुलिशनेस इन द मार्केट। ठीक है, ये पहला 3 कैंडल, उसके बाद एक वीकनेस आया एंड सम सॉर्ट ऑफ रिकवरी एक मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज से ले गया। तो मार्केट फर्स्ट हाफ में ही कंफ्यूजिंग है, ना अप जा रहा ना डाउन जा रहा है। तो वी आर ट्राइंग टू प्ले स्ट्रैडल ऑफ अराउंड 200 पॉइंट्स का स्ट्रैडल है हम लोग का। एंड देखते हैं, वेडनेसडे है, मे बी आज साइडवेज मोमेंटम दे मार्केट। वीवेब के भी अगर आप दूसरे साइड में देख रहे हो तो वीवेब के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। फ्यूचर है, साइड में फ्यूचर खुला हुआ है, इस साइड में स्पॉट खुला हुआ है। अभी देखो, अभी मार्केट जैसे जैसे टाइम पास करेगा ना यहाँ पे, अगर आप मेरे से पूछोगे कि हम लोग को लॉस कब स्टार्ट होगा, एक बड़ा लॉस, अच्छा लॉस,
मतलब अगर हम लोग 1 लाख कैपिटल यूज़ कर रहे हैं तो 1,000 2,000 का लॉस मेरे लिए बड़ा लॉस है, क्योंकि आई एम नॉट, मैं वैसा ट्रेडर हूँ मैं जो 2-3% से ऊपर रिस्क नहीं रखना चाहता हूँ अपने प्योर कैपिटल पे। तो अगर 1,000 से ऊपर क्रॉस करता है लॉस तो आई रिकम मतलब मैं उसको एक बड़े लॉस के तरीके से देखता हूँ, क्योंकि वो मेरा 1% ऑफ द कैपिटल है। तो जो 1,000 का भी लॉस है वो हम लोग को पता है कब होगा, अगर अभी आप पोजीशन देखोगे तो अभी भी न्यूट्रल चल रहा है, इट वाज क्लोज टू न्यूट्रल। ठीक है, तो हम लोग को बड़ा लॉस तब स्टार्ट होगा, नहीं ये तो हाँ, बड़ा लॉस हम लोग को कब स्टार्ट होगा, तो हम लोग कहाँ तक सेफ है। अगर आप मेरे से चार्ट में पूछोगे कि आप कहाँ तक सेफ हो, तो वी आर सेफ समवेयर अराउंड 950 पॉइंट। अगर अभी 850 पे है तो हम लोग यहाँ तक सेफ है अप साइड से। और अगर डाउन साइड से पूछोगे तो वी आर सेफ टिल 750, वेयर वेयर इट इज 850 है ना। हाँ, तो वी आर सेफ समवेयर हेयर, यहाँ तक तो हम लोग सेफ ही हैं। तो ये पूरा जो एरिया है ना हम लोग आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि हम लोग स्ट्रैडल में है। हम लोग एक परफेक्ट स्ट्रैडल बनाए हैं, अच्छे अच्छे प्रीमियम पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 4 या 5 रुपये का डिफरेंस है। तो वी आर गुड, अभी हम लोग सही पोजीशन पे हैं। स्टॉप लॉस लगा दिए हैं, अगर वन वे मोमेंटम आया मार्केट में तो हम लोग को कोई बड़ा लॉस देके तो नहीं जाएगा, हम लोग का एक साइड का एसएल ट्रिगर होगा एंड हम लोग एग्जिट हो जाएंगे मार्केट से, अगर आता है तो। चलिए, और कोई भी अपडेट होता है तो मैं करता हूँ, तब तक मैं अभी भी क्लोज न्यूट्रल है हम लोग का पोजीशन। आई विल अपडेट अगर कुछ भी होता है तो। चलो गाइस, अभी से हम लोग का वीडियो कंटिन्यू जाएगा, बीच में स्टॉप करने का हम सोच नहीं रहे, थोड़ा लंबा होगा, तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो देख सकता है। बट अभी ना मैं कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट ही बात करूँगा, क्योंकि अभी हम लोग लाइफ पोजीशन पे हैं। तो देखो, मेरे हिसाब से ना लर्निंग क्या होता है स्टॉक मार्केट में, और या फिर जब जो भी हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उसमें, कि सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या होता है, कि जब आप ट्रेड ले लेते हो ना, तो एक जो फियर फैक्टर होता है आपके अंदर, जो आपको डरा रहा होता है या फिर कुछ भी जो भी समझो, एक फियर फैक्टर, चाहे ट्रेड लेने में डर लगे या ट्रेड लेने के बाद डर लगना स्टार्ट हो, वो आपको बहुत तंग करता है मार्केट में। तो मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एज फॉर ट्रेडिंग पर्पस और एज अ ट्रेडर, वो सम शॉर्ट ऑफ पीस ऑफ माइंड है। आप जो भी ट्रेड ले रहे हो, अब पीस ऑफ माइंड कैसे आएगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पीस ऑफ माइंड आएगा कैसे। तो आप जो भी ट्रेड ले रहे हो, अगर उसका मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस क्या हो सकता है, सारे पॉसिबिलिटीज को हर डायमेंशन से अगर आप देख पा रहे हो, तो आपका माइंड पीसफुल रहेगा और आप शांति से एक ट्रेड में बैठोगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, कि आप ट्रेड तो लिए, सही लिए, लेकिन एक छोटा बहुत वॉलेटिलिटी क्रिएट हुआ मार्केट में, एक आपके अगेंस्ट मूवमेंट आया, आप निकल गए, बाद में ट्रेड चल गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको डर लगता है। फिर आप जब 1,000 प्रॉफिट से 1,500 के लॉस पे आते हो तो आपका दिमाग खराब होता है, आपको लगता है 1,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, 1,500 का लॉस दिख रहा है, ये क्या हो गया। आप उसको स्क्वायर ऑफ कर देते हो 800-900 के लॉस पे, जैसे ही वो थोड़ा सा बाउंस बैक करता है, और आपको डे एंड पे पता चलता है कि वो ट्रेड तो 3-4 हज़ार का प्रॉफिट देने वाला था। तो इस चीज को खत्म कैसे किया जाए, इस चीज को खत्म करने से पहले आप जो भी ट्रेड ले रहे हो, आप थोड़ा टाइम ले लो। मार्केट कहीं नहीं जा रहा, 10 मिनट 5 मिनट में जो फोमो क्रिएट कर लेते हो ना अपने अंदर ही अंदर, कि पता नहीं क्या छूट जाएगा, पता नहीं कितना करोड़ों छोड़ देंगे हम लोग। अरे उतने बड़े ट्रेडर तो अभी बने नहीं हो कि 1-2 मिनट में करोड़ों का नुकसान हो रहा हो। हार्ट टू हार्ट अगर छूट भी गया कोई अपॉर्चुनिटी, तो 200 300 400 500 या 1,000 रुपया, अगर एक छोटे रिटेल ट्रेडर हो तो जो भी ट्रेड ले रहे हो उसका सारा सारा साइड देख लो, कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है ना। उसके बाद आपको टेंशन नहीं होगा। अगर आप अभी मेरा लाइव ट्रेड देख रहे होगे तो नेट लॉस अभी 300 के आसपास चल रहा है। अब ये लॉस कितना तक जा सकता है ये मुझे पता है, ये कुछ भी हो जाए, 1,000 से ऊपर नहीं होगा, कुछ भी हो जाए, क्योंकि सारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, सारा कुछ प्लान्ड है पहले से। ठीक है, और मेरा माइंड भी पहले से प्लान्ड है कि मुझे एक दिन में 1,000 से ज्यादा का लॉस नहीं लेना है एट एनी कंडीशन। ठीक है, अभी मार्केट कुछ भी करे, ऊपर जाए नीचे आए, आई डोंट केयर। ठीक है, मार्केट को जो करना है करे। इसीलिए मैं आराम से, और मैं स्ट्रेट, क्योंकि मैं तो सेलर हूँ, तो मुझे डीके चाहिए। तो मुझे डीके कैसे मिलेगा, मुझे डीके तब मिलेगा जब मैं आराम से बैठूंगा एक ट्रेड में। ठीक है, अगर मैं ऐसे 2 मिनट में ट्रेड लिया एग्जिट किया तो फिर मुझे डीके नहीं मिलेगा। ठीक है, हम लोग अभी स्ट्रैडल प्ले कर रहे हैं, और
स्ट्रैडल का सबसे बड़ा खासियत ये होता है कि आपको डराता नहीं है, आपको कभी बड़ा लॉस नहीं दिखाएगा, बड़ा प्रॉफिट भी नहीं दिखाता है, तो बड़ा लॉस भी नहीं दिखाता है। आपके कैपिटल साइज पे 0.3%, 0.2%, 0.5%, मैक्स टू मैक्स वन वन टू हाफ 1.5%, उससे ऊपर लॉस दिखा ही नहीं सकता एक स्ट्रैडल। बाकी प्रॉपर एसएल के साथ काम करो, कोई दिक्कत नहीं है स्ट्रैडल में। ठीक है, अभी देखिए मार्केट एक प्राइस एक्शन फॉर्म तो किया है अपसाइड जाने का, बट देखते हैं अगर इसको अपसाइड जाना होगा तो हम लोग का क्या करेगा, हम लोग का कॉल वाला एसएल हिट करेगा और फिर अपसाइड निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सम शॉट पुट से रिकवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग अभी अपना पोजीशन एग्जिट करने में बिल्कुल ये नहीं करना चाहते हैं कि हम लोग अपना पोजीशन खुद से एग्जिट कर जाए, क्योंकि मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम दे रहा है। अगर इसको अपसाइड मोमेंटम देना है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, एसएल लेने दो, हिट होने दो, देखते हैं क्या होता है। अभी भी हम लोग के पास अच्छा खासा बफर है, तो वी आर नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ अपसाइड मूवमेंट। क्योंकि पता नहीं क्यों ना मैं आज डायरेक्शनली क्यों नहीं खेला, क्योंकि ना मुझे अपसाइड का कंफर्मेशन था ना मुझे डाउनसाइड का कंफर्मेशन था। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेरे लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ था, मेरे लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पर था 18,000 पे, बहुत दूर था। तो मैं क्या इतना दूर आने का वेट करता मार्केट का, नहीं नहीं, ये बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता ना। यहाँ से रिवर्सल होता तो आई एम कन्फर्म्ड कि मार्केट गिरेगी। ठीक है, और जो मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट था वो 17,600 पे था, तो 400 पॉइंट का एक रेंज था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो इसलिए आज मैं डायरेक्शनल नहीं गया, और क्योंकि आज वेडनेसडे है तो देयर इज अ चांस कि मार्केट साइडवेज जा सकती है। ठीक है, तो सारे डाटा को कंसिडर करते हुए मैंने ट्रेड लिया है, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, वी आर नॉट प्रेडिक्टिंग द मार्केट और टाइमिंग द मार्केट। अब ऑप्शन सेलर पता है क्या होता है, आप लोग को लगता है ऑप्शन सेलर अनलिमिटेड रिस्क बियर करता है, नहीं 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 नहीं, ऑप्शन सेलर कभी रिस्क लेता ही नहीं है, वो रिस्क को सिर्फ मैनेज करता है। आप कभी नहीं देखोगे कि ऑप्शन सेलर अपने अकाउंट का 10% और 20% विद इन अ डे लॉस कर दे, अगर वो सही से ट्रेड कर रहा है तो। ठीक है, ऑप्शन सेलर नेवर टेक रिस्क, ऑप्शन सेलर सिर्फ रिस्क को मैनेज करता है। एंड टेकिंग अ रिस्क एंड मैनेजिंग अ रिस्क बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। आई कैन गिव यू एग्जाम्पल ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। एंड ऑप्शन सेलिंग होता क्या है, एक तरह से इंश्योरेंस ही तो है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी आपका टर्म इंश्योरेंस करती है तो आपसे सम सॉर्ट ऑफ प्रीमियम लेती है, प्रीमियम कलेक्ट करती है। अब जितने लोगों से उसने प्रीमियम लिया, अच्छा एक बात बताओ, आप कभी ऐसा सोचे हो कि यार अगर आप एक टर्म इंश्योरेंस कराते हो, अगर किसी ने कराया है तो उसको पता होगा, जो प्रीमियम लेती है एलआईसी कंपनी या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी जहां से भी आप कराए हो, वो प्रीमियम बहुत कम होता है कैलकुलेट करने में। अगर आप जितना दिन दोगे उतना दिन भी कैलकुलेट करोगे तो 9-10 लाख का प्रीमियम से ज्यादा आप नहीं दोगे पूरे, जितना भी आप जियोगे उसमें। लेकिन जो कवर होता है वो तो 1 करोड़ का होता है, तो आपको लगता होगा यार ये लोग कमाते कैसे हैं फिर, है ना? कैसे कमाते होंगे यार वो, 9 लाख 10 लाख रुपए आपसे लेके आपको 1 करोड़ का कवर दे रहे हैं, कि मतलब आपको कुछ भी हो गया तो वो आपको 1 करोड़ देंगे, तो नेट नेट तो बंदा लॉस में है ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है, नेट नेट वो बंदा लॉस में नहीं होता है, क्योंकि उन कंपनीज को पता है, या फिर मैं एलआईसी का एग्जांपल लेता हूँ, अभी सबसे बड़ी कंपनी है इंश्योरेंस में। तो एलआईसी को पता है कि अगर 100 लोगों का वो प्रीमियम 100 लोगों का इंश्योरेंस करेगा तो उसमें हार्ड टू हार्ड 5 से 10 इंश्योरेंस ऐसा होगा, 5 से 10 लोग ऐसे होंगे जिनका क्लेम आएगा, तो जिनको एलआईसी को पैसा पे करना पड़ेगा, और बाकी जितने भी लोग हैं उनका सारा प्रीमियम वो खा जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग भी सेम है। ठीक है, उसको पता है बंदे को, जो भी ऑप्शन सेल कर रहा है, अगर डायरेक्शनली है या नॉन डायरेक्शनल कोई भी स्ट्रैटेजी हो, ठीक है, उसको पता है कि मैं 10 में से 6 या 7 बार तो मैं अपने आप सही हो जाऊंगा, चाहे मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाए या ना जाए, क्योंकि 70% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज होती है, 30% ऑफ द टाइम मार्केट एक डायरेक्शन में चलती है। अगर डायरेक्शन कैच हो गया तो फिर तो बात ही अलग है, फिर तो दोनों कमाएंगे, ऑप्शन सेलर हो बायर हो दोनों कमा लेगा। लेकिन अगर डायरेक्शन नहीं भी कैच होता है तो ऑप्शन सेलर के पास एक एडवांटेज है कि जैसे जैसे टाइम घटेगा, जैसे मंडे आया फिर ट्यूसडे आया फिर वेडनेसडे आया फिर थर्सडे आया, तो थर्सडे एक्सपायरी होता है किसी भी वीकली कॉन्ट्रैक्ट का, उसको पता है कि एट द एंड ऑफ थर्सडे जो भी प्रीमियम उसने सेल किया है मंडे को, फ्राइडे को या फिर किसी भी दिन, वो अपने आप घटेगा। ठीक है, क्योंकि उस जो कॉन्ट्रैक्ट है एक पर्टिकुलर
जिस कॉन्ट्रैक्ट में भी आप काम कर रहे हैं उसमें थीटा है, कुछ कुछ थीटा वैल्यू, कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है, कुछ टाइम वैल्यू है। तो दोनों अपना अपना काम करेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू भी अपना काम करेगा, टाइम वैल्यू भी अपना काम करेगा। तो जैसे जैसे एक्सपायरी के आप क्लोज आइएगा टाइम वैल्यू घटते जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है किसी भी ऑप्शन में, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं घटता है, वो रहता है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, टाइम वैल्यू क्या है, वो हम अपने पिछले वीडियोस में बता चुके हैं, ऑप्शन सीरीज में आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो वो तो रहता है, वो कभी नहीं घटेगा। एनीवे अभी देखते हैं, अभी देखिए मार्केट यहाँ पर फिर से रुक गई है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ये नहीं दिख रहा मेरे को, देखो यार अगर इसको ऊपर जाना होता ना, वट आई एम ऑब्जर्विंग राइट नाउ, अगर इसको सच में ऊपर जाना है तो जाएगी, फिर ऐसे रुक क्यों रही है यहाँ पे, जा जाओ। देखो मुझे पता है कि ऊपर से 18,000 पे अच्छा खासा कॉल राइटर बैठा हुआ है, ऊपर आने देगा नहीं इसको। ठीक है, अगर यहाँ से रिवर्स होती है आई एम ओके, अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो भी आई एम ओके, बोथ साइड से मैं ओके हूँ। बट देखते हैं, अभी देखो कोई बता तो नहीं सकता आपको कि मार्केट में क्या होगा, इतना ब्रिलियंट कोई नहीं है, और इतना किसी को नहीं समझ में आता मार्केट की एकदम टिप टिप पे आपको पता है कि अभी गिरेगी अभी चढ़ेगी, कोई नहीं जानता यार। वी आर हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, हम लोग सिर्फ मार्केट को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जो भी हम लोग स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं उस स्ट्रैटेजी से मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे स्ट्रैटेजी पे मार्केट कितना सही बैठी है, कितना सही आई है। ठीक है, और जितना सही आती है उतना हम लोग अर्न करते हैं। ठीक है, तो राइट नाउ मार्केट इज क्वाइट वॉलेटाइल, थोड़ा सा वॉलेटाइल है, बट नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल, एंड वी आर ओके, वी आर फाइन, क्योंकि हम लोग दोनों साइड स्टॉप लॉस लगा के बैठे हुए हैं, तो हम लोग को किसी भी साइड से किसी भी लेग से दिक्कत नहीं हो रहा है। और मार्केट अगर थोड़ा सा भी टाइम पास कर दी या एक बड़ा सा लाल कैंडल बना दी ना, हम लोग दोनों लेग में प्रॉफिट में आ जाएंगे, हमको पता है मेरा दोनों लेग प्रॉफिट में आ जाएगा। ठीक है, तो और 300 का हार्ड टू हार्ड अभी तक तो हम 400 से ऊपर लॉस देखे नहीं है, तो विच वॉज क्लोज टू अराउंड 0.4% ऑफ माई कैपिटल, एंड विच वॉज फाइन यार। ठीक है, बड़े बड़े ट्रेडर्स बोल के गए हैं कि आप अपने ट्रेडिंग पे हार्ड टू हार्ड 1% तक का रिस्क ले सकते हो विद इन अ डे। अगर आप ट्रेडर हो तो 1% से ऊपर रिस्क लेते हो, देन आप गलत काम कर रहे हो, आप मार्केट में ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो आपका जो भी स्ट्रैटेजी हो, आप बाइंग कर रहे हो सेलिंग कर रहे हो, दैट डजेंट मैटर यार, जस्ट टेक अ रिस्क ऑफ 1%। आपका जो भी कैपिटल हो, मे बी आप 10 रुपया लेके आओ मार्केट में, कोई मतलब नहीं बनता, आप 1% से ज़्यादा का रिस्क मत लो मार्केट में, वो आपके कैपिटल के लिए भी हार्मफुल है, आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है। बिकॉज मैं भी ऑप्शन बाइंग किया हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं किया हूँ, बट वो जो है ना बहुत डराता है, मैं मुझे बहुत डर लगता है ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि अगर तो मेरे डायरेक्शन में मूव आता है आई विल मेक गुड मनी, हेल लॉट ऑफ मनी, मतलब आप बता नहीं सकते, 20-20 25-25%, 30-30, मतलब मैं जितना आज तक बनाया, मैं दूसरों को नहीं बोलता, बहुत लोग तो दिखाते हैं मैंने 300% कमाया एक दिन में, तो मुझे 300% से कोई मतलब नहीं है। मैं जितना एक दिन में ऑप्शन बाइंग में कमाया हूँ वो क्लोज टू 30-40% है। हाँ, 50% तक मैं कमाया हूँ एक दिन में हार्ड टू हार्ड, उससे ज़्यादा मैं नहीं कमाया हूँ। मैं जितना भी कैपिटल लेके आया ऑप्शन बाइंग में, मैं एक दिन में 50% बना के गया हूँ। लेकिन उसमें जानते हो प्रॉब्लम क्या है, जो मुझे लगता है कि अगर तो आपके डायरेक्शन में जाता है मार्केट, आप बड़े इंजॉय करोगे मार्केट को, बहुत इंजॉय करोगे कि यार वाह, दैट्स द मार्केट, दैट्स व्हाई व्हाट आई एम, मतलब मेरा क्या एनालिटिकल स्किल है मार्केट में, मजा आ गया। लेकिन जहां भी मार्केट आपके डायरेक्शन से थोड़ा सा भी, एक होता है ना कि आप एक स्टॉप लॉस प्लेस की हो, वहां से स्टॉप लॉस के पास नहीं आया है मार्केट, पीछे से ही मुड़ गया है, स्टॉप लॉस के थोड़ा सा पीछे से ही मुड़ गया है, एंड वहां पर मार्केट पहुंच गई है जहां पर आपने बाई किया था किसी भी चीज को, कॉन्ट्रैक्ट को, किसी भी स्पॉट को, फ्यूचर। तो आपके डायरेक्शन में मान लीजिए आपने कॉल बाई किया, मार्केट हल्का सा करेक्ट किया अपने आप को डाउन साइड, एंड फिर वो ऊपर जा रही है मार्केट, ऐसा नहीं है कि नहीं जा रही है, बस उसका थोड़ा सा स्पीड कम है और धीरे धीरे जा रही है, आपको प्रॉफिट दिखता ही नहीं है ऑप्शन बाइंग में। आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि यार डायरेक्शन तो सही है, मेरा एनालिसिस भी सही है, मार्केट गया भी, लेकिन मैं प्रॉफिट नहीं कमा पाया। डे एंड पे आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर मार्केट एक मतलब मान के चलो 30-40 मिनट के लिए भी आपकी डायरेक्शन से भटक गई ना, आपने अपसाइड पे बेट किया था, आपने कॉल खरीदा था और आधा घंटा तक वो गिरते रह गई, सिर्फ छोटे छोटे गिरी, ज्यादा नहीं गिरी, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गिर गई मार्केट, हल्का हल्का सा भी रिट्रेस हुई, 20-20 पॉइंट 30 पॉइंट हर कैंडल पे,
तो भी आपका इतना डीके हो जाता है, इतना डीके हो जाता है कि एट द एंड आपको फिर कुछ नहीं मिलता है। जितना भी आप रिस्क पे लगा रहे होते हो उसके बिहाफ पे कुछ नहीं मिलता। ऑप्शन सेलिंग में आपके पास एक सिक्योरिटी होता है कि जो वो डीके है वो आपके फेवर में है। You are going to make money in the market if market goes in your favor. You are going to make money in the market if market does not goes in your favor. Okay यार, चलेगा। ऑप्शन सेलिंग में मार्केट आपके फेवर में नहीं भी जाती है तो चलेगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर मार्केट बहुत ज्यादा ये हो गया ना कि आपने अपसाइड पे बेट किया था और मार्केट वहां से 3-4% डाउन चली गई, तो फिर ऑप्शन सेलिंग में आपको लॉस हो सकता है। और वहां पर भी आपके पास एसएल है बचाने के लिए, आप एसएल लगा सकते हो। आपका एसएल हिट होगा, आप निकल जाओगे, आप बड़ा लॉस लोगे ही नहीं मार्केट में। बट व्हेन यू आर बाइंग एन ऑप्शन ना, मैं मुझे लगता है कि आपको कम से कम 4-5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद कर लो। क्योंकि 4-5 साल के बाद तो आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, स्टॉक मार्केट तो रहने ही दो, कोई भी फील्ड, आपको सब पता होता है उस फील्ड के बारे में। अगर आपने 4-5 साल किसी फील्ड में काम कर लिया, तब आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, आप रिस्क ले सकते हो, आपको समझ में आता है कि आपका रिस्क कितना होगा। बट अगर कोई नया बंदा है ना और सिर्फ इसलिए आता है ऑप्शन बाइंग करने कि कैपिटल कम है, भाई रुक जा, तो इंट्राडे कर ले, पैसा सेम लगता है, प्रॉफिट भी लगभग सेम होगा। मे बी हम मान सकते हैं कि हाँ, प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता है इंट्राडे में, क्योंकि स्टॉक्स में अगर आप इक्विटी में इंट्राडे करोगे और ऑप्शन बाइंग में इंट्राडे करोगे तो प्रॉफिट्स में डिफरेंस होगा, बट यार लॉसेस में भी डिफरेंस होगा और आपका माइंड बहुत शांत रहेगा। क्योंकि अगर एक ट्रेड लेते वक्त आपका माइंड ही शांत नहीं है, तो यू कैन नॉट गेट ए आउटकम विच यू आर, मतलब जो आप वो आउटकम नहीं निकाल सकते मार्केट से जिसके लिए आप बैठे हुए हो। जितना आप ये कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, उतना आउटकम नहीं निकलना मार्केट से। ठीक है। अभी जो ये हम लोग का सीरीज चलेगा, ये क्लोज टू 6-7 महीना चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। एंड सेम कैपिटल के साथ हम लोग ऑप्शन सेलिंग करके, कोई बहुत बड़ा कैपिटल लेके नहीं आया है कि यार मेरे पास तो 20-30 लाख है एंड उसके बाद मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो उतना बड़ा भी कैपिटल नहीं है, एक छोटा कैपिटल को हम लोग ग्रो करके देखेंगे कि कितना बनाया जा सकता है, ताकि अगर कोई ट्रेडिंग में आना चाहे, कोई भी आदमी, और उसके पास कोई भी कैपिटल हो, तो वो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और सब कुछ लगा के जोड़ जाड़ के आए कि हाँ, एक रेफरेंस उसको मिल जाएगा कि हाँ, अगर मेरे पास इतना है तो मैं इतना बना सकता हूँ, इतना है तो मैं इतना बना सकता हूँ। ठीक है। तो दिस वाज अ काइंड ऑफ सम सॉर्ट ऑफ हेल्प फ्रॉम माय साइड कि लाइव ट्रेडिंग वीडियो से होता क्या है कि आपको बहुत सारा साइकोलॉजिकल पॉइंट समझ में आता है। क्योंकि बाहर से बता देना कि देखो ऐसे करना होता है, वैसे करना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है, बहुत आसान होता है। ठीक है। आप जब ट्रेड लिए हुए हो उस वक्त कुछ बताना कि देखो मैं अभी ट्रेड लिया हूँ, मेरा ये प्लान है, मेरा ये प्लान है, मेरा ये प्लान है, मेरा ये प्लान है, वो थोड़ा अलग होता है। वहां पे एक अलग लेवल का आपको ये मिल रहा होता है, नॉलेज मिल रहा होता है। ठीक है। तो इस पूरे सीरीज को बनाने का एक ही मकसद था कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव अ रेफरेंस फॉर अदर्स कि इफ समवन वांट्स टू कम, ऑप्शन बाइंग मत करना भाई, पहले सेलिंग कर लो। ठीक है। अगर डेरिवेटिव मार्केट में काम करना चाहते हो तो डेरिवेटिव मार्केट समझ में आता है, फ्यूचर ऑप्शन समझ में आता है। तो नहीं समझ में आता है, पहले एक्सपीरियंस लो, इक्विटी में बाई करो, सेल करो, इंट्राडे में करो ना, बहुत कम पैसा लगता है, एक लॉट, एक क्वांटिटी बाई करो, क्या जरूरत है 200-300 क्वांटिटी में काम करने का। एक एक शेयर बाई करो, प्रॉफिट लॉस समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर आप अच्छे ट्रेडर हो तो आप वहां भी प्रॉफिट कमाओगे। डोंट कंपेयर, देखो बहुत लोग बोलते हैं ना कि यार 10 रुपए लगाएंगे तो कमाएंगे क्या, नहीं यार, ऐसे मत देखो कि तुम 10 रुपए लगाओगे तो कमाओगे क्या। दैट्स नॉट द राइट पैरामीटर ऑफ जजिंग। बट आई थिंक कि आप जितना भी लगा रहे हो उस पर परसेंटेज वाइज देखो आप कितना अर्न किए। ठीक है। मे बी आप 10 रुपए लगाए, 1 रुपए कमाए, यार आप 10% कमाए हो, एंड मेकिंग 10% इन द मार्केट वाज ड्रीम। मतलब लोग सालों में इतना कमाते हैं जितना आप एक दिन में कमा रहे हो। तो यू आर गुड, यू आर फाइन। ठीक है। ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो जज योर सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज व्हाट यू आर मेकिंग थ्रू आउट योर कैपिटल। नॉट जज कि यार मैं 2 रुपए कमाया, मैं 3 रुपए कमाऊँ। पहले सीख लो। पहले मैं बोलूंगा 3 साल 4 साल इंट्राडे स्टॉक्स, 2 शेयर, 3 शेयर, 4 शेयर, 5 शेयर, जो भी आप कंफर्टेबल हो, जितना सीख लो। और मुझे लगता है ना कि आप 5-10 हजार भी लेके आते हो इंट्राडे में स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए, और अगर आप ट्रेड करना स्टार्ट करते हो, यार आप कितने भी बड़े घोचू हो, कितना भी आपको मार्केट नहीं समझ में आता हो, आप अगर स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन में हाथ पैर नहीं मार रहे हो। देखो 5 हजार में तो ऑप्शन
सेलिंग तो नहीं होगा। हाँ बाइंग मैं बोल सकता हूँ, बाइंग हो जाएगा, ऑप्शन बाइंग 5,000 में भी हो जाता है। और कभी कभार आपका बहुत किस्मत खराब रहा तो आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा, तो आप आ जाओगे ना कॉन्फिडेंस में फिर कि हमको आता है, हम 5,000 से बनाएंगे 5 लाख। वो सब बेकार होता है, ठीक है। तो 5,000 से अगर आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो, नॉर्मल स्टॉक्स का इंट्राडे, एक दो शेयर करके, आपको पूरे 5,000 को लॉस करने में 1 साल लग जाएगा। 1 साल लग जाएगा पूरे 5,000 को लॉस करने में, अगर आप डिसिप्लिन के साथ ज्यादा लालच नहीं करते हो तो। ये नहीं कि 5,000 का शेयर एक बार में डाल दी। रिस्क मैनेजमेंट भी कुछ होता है, डोंट कभी अपना पूरा कैपिटल नहीं डालना होता है, ठीक है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हो, आपका पूरा 5,000 लॉस करने में आपको 1 साल लगेगा, अगर आप गलत गलत डिसीजन लेते हो तो, ठीक है। और अगर आप मान लो आप लॉस कर भी दिए ना, बाई चांस मैं मानता हूँ कि आपको पूरा 1 साल में आप नेट टू नेट लॉस में हो 5,000 का, लेकिन सोचो यार 5,000 का फीस पे करके मार्केट को आप क्या सीखे हो मार्केट से। मैं बता नहीं सकता कि आपको क्या क्या सीखने को मिल जाएगा मार्केट में, बहुत सारा नॉलेज, बहुत मतलब मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो माई सिंपल एडवाइस कि यार आओ काम करो, एक बार एक्सपोजर लो मार्केट का, पढ़ाई करके देख लिए, नहीं मिलता है कुछ वैसा जितना हम लोग मेहनत करते हैं ना 11th में 12th में आईआईटी के लिए। सब किया हूँ मैं भी, ठीक है, बहुत सारे वो मैथ्स के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब सब। आई एम गुड इन स्टडीज। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं पढ़ाई में खराब था इसलिए मैं मार्केट, नहीं नहीं, मैं पढ़ाई में भी सही था, मैं उस फील्ड में भी जा सकता था। बट वहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मेरे को लगता है जो होता है। आप कितना पढ़ लो, एक डिस्क्रिमिनेशन वाला फैक्टर रहता है। मे बी यू आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ caste, on the basis of money which your family having, and maybe you are discriminated on the basis of anything यार, कि आप किस स्टेट से आते हो, आपके पास कितना पैसा है पूरे फैमिली में। तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा हो सकता है, मे बी आप किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो एंड नो डाउट पूरा इंडिया तैयारी कर रहा है, यू आर गोइंग टू कम्पीट विथ ऑल टॉपर्स एंड यू नो, और बट जिसके पास पैसा होगा, अब देखो पैसा कोई बहुत बड़ा फैक्टर होता नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब से मैं स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ ना, पैसा मेरे लिए बहुत छोटा एलिमेंट है, बहुत छोटा चीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर किसी के पास बहुत पैसा होगा तो दैट गाय हैज़ गॉट गुड कोचिंग, हैज़ गॉट गुड टीचर्स टू टीच, अच्छे इन्वायरमेंट में पढ़ा है, कोई टेंशन नहीं है। और आप एक ऐसे फैमिली से आ रहे हो जहाँ डेली लड़ाई झगड़ा हो रहा है 100-200 के लिए, एंड कोचिंग तो बहुत दूर की बात है, फटा मतलब, समझ रहे हो। तो वहाँ पे हो गया ना एक डिस्क्रिमिनेशन, आपके पास एक मनी का बैरियर आ गया ना, जिस जिस वजह से आप सेम लेवल पे कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप किसी भी फील्ड में जाओ ये बैरियर रहेगा, ये बैरियर नहीं हटने वाला। एंड मुझे वो सब एग्जांपल से मतलब नहीं है कि एक रिक्शा वाला का बेटा आईएएस बन गया तो ठीक है, मे बी उसका पैशन होगा बन गया, मुझे कोई मोटिव नहीं दिखता वो सब चीज़ में, ठीक है। द वर्क विच आई एम डूइंग राइट नाउ हैज़ अ मोटिव, एंड दिस प्लेटफॉर्म हैज़ नो एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल, ठीक है। आपके पास कितना पैसा है मैटर नहीं करता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 2 लाख लेके आ रहे हो तो जिसके पास 500 करोड़ है वो आपका लॉस करवा देगा, कोई उसका औकात नहीं है लॉस कराने का, ठीक है। इफ यू आर, अगर आपका जजमेंट सही है तो आप और वो 500 करोड़ जिसके पास लेके बैठा हुआ होगा लैपटॉप की दूसरे साइड पे सेम हो, ठीक है। अगर आपने डायरेक्शन सही जज किया और उस 500 करोड़ वाले ने डायरेक्शन गलत जज किया तो आपका प्रॉफिट होगा, उसका लॉस होगा, ठीक है। ये मनी बैरियर हट जाता है ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में भी हट जाता है, लेकिन इन्वेस्टिंग में बहुत लॉन्ग टर्म, देखो मैं इन्वेस्टिंग को भी ऐसा नहीं बोलता कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, अच्छा चीज है। लॉन्ग टर्म में आपका दिमाग शांत करता है, ठीक है। क्योंकि आपके अकाउंट में जब बैलेंस होता है ना, पैसा होता है ना, तो आप थोड़ा शांत शांत फील करते हो, ठीक है। तो खैर बहुत सारा ज्ञान हो गया। एंड मार्केट देखो जैसा मैं बोल रहा था यार, कि मार्केट मूड में नहीं लग रहा है ऊपर जाने का, अगर इसको जाना है तो ये जाए, फिर रुका हुआ क्यों है, ठीक है। एंड पता नहीं क्यों फील हो रहा है। अब डाटा वाटा देख रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं डाटा नहीं देख रहा हूँ, सम शॉट यहाँ पे मोबाइल मैंने रखा हुआ है, मोबाइल में मैं थोड़ा बहुत डाटा देख रहा हूँ। एंड जो मुझे फील हो रहा है कि हाँ मार्केट कैन फॉल, मे बी 1-2-1.5 घंटा में मार्केट फॉल करेगी। एंड फॉल करने के बाद ना, जो मुझे लगता है कि मार्केट आज कहाँ क्लोज हो गया, अगर आप मेरे से पूछोगे कि मार्केट को कहाँ क्लोज होना चाहिए आज, विच विच कोई बढ़िया प्लेस बताओ जहाँ पे मार्केट क्लोज हो सकती है, तो आई वॉज, मैं सरप्राइज नहीं हूँ, आई वॉज नॉट सो मच सरप्राइज इफ मार्केट क्लोजेज इन दिस रेंज, ठीक है। इस रेंज में अगर मार्केट क्लोज होती है तो मैं, मेरे लिए कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा, मार्केट क्लोज हो सकती है इस रेंज में, ठीक है।
तो व्हाट इज द रेंज विच आई एम प्रेडिक्टिंग दैट इट वाज अराउंड 17,820 to 17,780. इट वाज अ रेंज ऑफ 40 पॉइंट्स. लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द मार्केट. ठीक है, तो वी आर सम सॉर्ट ऑफ माइनस, अभी तो माइनस में ही है, एंड वी आर 0.2% या हाँ 0.2% डाउन. अगर आप बोलोगे प्योर कैपिटल पे वी आर 0.1.5% राइट नो. तो देखता हूँ क्या होता है. एंड जो वॉलेटिलिटी मार्केट क्रिएट कर रहा है उस वॉलेटिलिटी में स्ट्रैडल ही काम करेगा. और कोई डायरेक्शनल अगर आप करोगे तो देखो नहीं यार, ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है, अच्छे फास्ट मूवमेंट के साथ आ रहा है, ऐसा नहीं है कि मूवमेंट स्लो है. तो वाई एम पुटिंग स्ट्रैडल राइट नाउ, बिकॉज अगर मार्केट कोई डायरेक्शन लेता भी है यहाँ से, सॉरी, अगर मार्केट यहाँ से कोई डायरेक्शन लेता भी है, सपोज करो मार्केट अपसाइड का एक रैली करता है, देखो एक प्राइस एक्शन तो बन गया ना. अगर आप देखोगे तो इस प्राइस एक्शन एक बन चुका है, देखो अपसाइड डाउन साइड, अपसाइड का ब्रेक किया है एंड डाउन आ रहा है. अगर ये इस लो को ब्रेक नहीं करता है तो इट वाज प्रीटी मच श्योर कि अब यहाँ से आए एंड ऐसा निकल जाए ऊपर. ठीक है, लेकिन अगर ऊपर जाता भी है तो हम लोग का प्लान क्या है, हम लोग कॉल साइड में एसएल लगाए हुए, एसएल ट्रिगर होगा हम लोग ले लेंगे एसएल. लेकिन जो हम लोग का पुट साइड है अभी, वो तो खड़ा है ना, जब ऊपर जाएगा तो पुट डीके होगा. तो अगर मान लो डायरेक्शन ले भी लिया मार्केट से, अभी हम लोग का व्यू मतलब कंप्लीट साइडवेज है, साइडवेज रहेगा तो ही हम लोग पैसा कमाएंगे. लेकिन अगर डायरेक्शन आ भी जाता है तो हम लोग को कोई बड़ा लॉस नहीं होगा, क्योंकि कॉल साइड में एसएल ट्रिगर होगा एंड पुट साइड जो होगा वो हम लोग को थोड़ा बहुत रिकवरी दे देगा. ठीक है, अभी भी जो देख रहे होगे वही चल रहा है मार्केट में. एक साइड प्रॉफिट दे रहा है तो दूसरे साइड उसको कवर कर रहा है, या एक साइड लॉस दे रहा है दूसरा साइड उसको थोड़ा बहुत कवर कर रहा है, जो भी आप करना चाहो. एंड राइट नाउ वी आर नेगेटिव बिकॉज हम लोग प्रॉपर स्ट्रैडल भी नहीं है, हम लोग सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रैंगल है हम लोग का. एंड स्ट्रैंगल भी बोलो तो हाँ यार, 17,700 का कॉल एंड 17,850 का पुट, तो वी आर इन अ स्ट्रैंगल ऑफ 150 पॉइंट्स. तो हम लोग स्ट्रैडल भी नहीं प्ले कर रहे हैं, हम लोग स्ट्रैंगल प्ले कर रहे हैं. एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. एंड अगर आप ये देखोगे कि यार मार्केट तो साइडवेज जा रहा है, हम लोग प्रॉफिट में क्यों नहीं आ रहा है, अगर आपका ये क्वेश्चन है, तो यार देखो बहुत सारा फैक्टर होता है एक ऑप्शन को बनाने में, बहुत सारा डेल्टा गामा रो, इसे अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या क्या फैक्टर होता है. अभी अगर मुझे देखने को मिल रहा है तो हाँ, कॉल का जो प्राइस है, जो प्रीमियम है वो डीके नहीं हो रहा है सही से. मे बी सम सॉर्ट ऑफ आईवीए स्पाइक्स हो सकता है, वॉलेटिलिटी बढ़ रहा होगा मार्केट में, मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट हो सकता है बढ़ रहा होगा. बट अभी हम लोग कंफर्टेबल पोजीशन में, हम लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. जब तक किसी साइड का एसएल ट्रिगर नहीं हो जाता कुछ नहीं करना है. ठीक है, स्ट्रैडल का सिंपल रूल होता है, और मैं जितना भी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करता हूँ ना मार्केट में, वो सारे स्ट्रैटेजी में कुछ ना कुछ रूल्स बने हुए हैं, और मैं रूल्स के साथ कभी पंगा नहीं लेता. जो रूल है उस रूल पे ही काम होगा, चाहे मार्केट कहीं जाए. ठीक है, रूल से हट के मैं काम करना पसंद नहीं करता हूँ. ठीक है, देखते हैं क्या होता है. एंड अभी तो ठीक है यार, अभी ना कोई ऐसा कंडीशन आ गया जहाँ पे बहुत डर लगे, और नहीं कोई ऐसा कंडीशन आया जहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी हो. तो ठीक है, अभी लॉस भी जो दिख रहा है वी कैन टेक. अभी कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है, 200 300 1 लाख पे, 1 लाख पे दिस इज अ लॉस ऑफ, वी आर ओके. ठीक है, फाइन है. ठीक है, और अभी जिस तरह से मार्केट बिहेव कर रही है यार, ऑप्शन बायर्स को तो दिमाग खराब हो गया होगा, मुझे पता है. जितने लोग देखो, ऑप्शन बाइंग को मैं ये नहीं बोलता कि खराब चीज़ है, देखो जिनको आता है वो करें, बट आई कांट मैनेज यार, मैं मैनेज नहीं कर सकता कि ये ऊपर गया फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है, दिमाग खराब हो जाता है. ठीक है, तो सेलिंग करो, शांति से काम करो. पैसा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका मेंटल पीस है. मेंटल पीस ही नहीं रहेगा तो फिर क्या ही कमा लोगे. ठीक है, आप जल्दी जल्दी आप कुछ भी कर लो. क्या है ना, ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट बहुत जल्दी आ जाता है, तो आप जल्दी के चक्कर में आप तो फिर आपका दिमाग का दही हो जाएगा. सही बात है, सेलिंग में थोड़ा आराम से आता है. अभी मेरे पास पूरा डीके खाने का टाइम है, अभी मैं चाहूँ तो बाहर जाके घूम सकता हूँ, मेरा कोई दिक्कत नहीं, दोनों साइड ऐसा लगा हुआ है, आई एम ओके, आई एम फाइन. मैं घूम सकता हूँ, खाना वाना खा के आ सकता हूँ, और मुझे मार्केट देखने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं, कि नहीं कि मैं बैठ के तो मार्केट देख रहा हूँ क्या हो रहा है पर मिनट पर सेकंड, मैं सारा डाटा एनालाइज कर रहा हूँ. नहीं, मुझे सारा डाटा एनालाइज करने का कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज आई एम इन अ सेफ पोजीशन ऑफ अराउंड 300 पॉइंट्स में मैं सेफ हूँ. देखो 150 पॉइंट का तो स्ट्रैडल ही है, और फिर प्रीमियम कलेक्टेड इज क्लोज टू अराउंड 240. तो 240 points up and 240 points down. According to the maths, I am safe around 300 points.
300 पॉइंट, 300-350 पॉइंट अपसाइड एंड 300-350, सॉरी, हाँ 300 पॉइंट अपसाइड, 300 पॉइंट डाउनसाइड, आई एम सेफ। तो ठीक है यार, नॉट नॉट सो बिग डील एट ऑल। और हम लोग क्या देख सकते हैं, चलो ठीक है, अभी कितना ऑब्जर्व करें इसको। एंड फाइन है यार, फाइन है। अगर आप थोड़ा बहुत स्टॉक्स में भी इंटरेस्टेड हो तो मैं थोड़ा बहुत स्टॉक्स देखता हूँ एनालाइज करके, ठीक है। एंड मैं एक बार मोबाइल में देख लेता हूँ, नहीं तो एसएल ट्रिगर हो जाएगा और पता नहीं चलेगा। तो वो भी एक अच्छी बात नहीं होती। एसएल ट्रिगर होने के बाद आपका स्ट्रैटेजी कुछ भी कर रहा हो, आपको थोड़ा सा एक्टिव हो जाना चाहिए। तो साइड में मैंने खोला हुआ है, मोबाइल में भी मैं देख रहा हूँ, तो मैं बताता हूँ कि हाँ मैंने मोबाइल में भी खोला हुआ है और मैं ट्रैक कर रहा हूँ। तब तक मैं इधर देखता हूँ कुछ स्टॉक्स कि कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इफ़ यू सी एच डी एफ सी बैंक, अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यार एक क्लीन अच्छा खासा रैली दे रहा है। बट अगर आप मेरे से पूछोगे एनालिसिस कैसे करना चाहिए यार, तो यार आपको दिख रहा होगा सम सॉर्ट ऑफ यहाँ से गिरा था मार्केट। तो मार्केट में क्या होता है ना कि मार्केट अपना प्रीवियस जो डाटा है उसको रिपीट करती है। तो क्योंकि यहाँ से गिरा था, यहाँ से सप्लाई आया था, डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है ना मार्केट। तो क्योंकि यहाँ से सप्लाई आया था मार्केट को, तो इट वाज ऑब्वियस कि वापस से सप्लाई आ सकता है, ठीक है। तो जब भी मार्केट इस लेवल को रीच करेगी तो हम लोग देखो, हम लोग बीच में ट्रेड नहीं करते। एक ट्रेडर कभी भी बीच में कोई पोजीशन क्रिएट नहीं करेगा। अगर मार्केट अपर रेजिस्टेंस और लोअर सपोर्ट के बीच में है तो एक ट्रेडर के लिए एक अच्छा पोजीशन नहीं है। आइदर वो लोअर सपोर्ट के पास हो, आइदर वो अपर रेजिस्टेंस के पास हो, वहां पर एक ट्रेडर एक्टिव होता है। उसको लगता है अगर ब्रेकआउट हुआ तो भी अच्छा है, अगर रिवर्सल आया तो भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि वहां पर डाटा कंफर्मेशन होता है, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन होता है, चार्ट कंफर्मेशन होता है, बहुत सारा कंफर्मेशन मिलता है। तो एक एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देता है आपके अंदर, ठीक है। तो एज वी आर सेइंग कि हाँ इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस है मार्केट में, ठीक। अभी मैं सपोर्ट नहीं देखूंगा क्योंकि मार्केट ही अप ट्रेंड में है, तो सपोर्ट देखने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। मार्केट पहले गिरना तो चालू करे, लोग ना रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों एक ही साथ ढूंढने का कोशिश करते हैं यार। थोड़ा अप्लाई योर ब्रेन। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो सपोर्ट क्यों देखना है, आप रेजिस्टेंस देखो जहां से वो मुड़ सकती है, या फिर जहां से ब्रेकआउट देके आपको एक और रैली दे सकती है अपसाइड का। आप दोनों जोन ढूंढने का जरूरत नहीं। अगर देखो जिस लेवल पे है, अगर एक बार टच की है, अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एच डी एफ सी बैंक को देखोगे तो इट हैज टच दैट लेवल। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, हाँ जो मैंने लेवल ड्रॉ किया वहां से सम सॉर्ट ऑफ एक नीचे साइड का मूव आ रहा है एच डी एफ सी बैंक में, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। एंड देखते हैं, अगर मेरे हिसाब से आप बोलोगे कि हम लोग इसमें अभी ट्रेड करें कि नहीं करें, तो वेट फॉर ए कंफर्मेशन, ठीक है। अभी ट्रेड करना है एच डी एफ सी बैंक में, नॉट ए गुड डिसीजन एट ऑल। लेट दिस स्टॉक टू कंफर्म दैट ये डाउन आने के लिए रेडी है, नीचे आने के लिए रेडी है, तो हम लोग ट्रेड करेंगे। अब कंफर्मेशन कैसे मिलता है यार, कैसे तुमको पता चलेगा कि स्टॉक नीचे आएगा ही आएगा। देखो यार एक सिंपल चीज होता है प्राइस एक्शन, ठीक है। अब होता क्या है प्राइस एक्शन, बहुत ना हाइप लोगों ने मचा दिया, प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन। इट्स वेरी सिंपल। इफ यू इफ यू आर ईगर टू लर्न ना, यू कैन लर्न एनीथिंग। हर चीज सिंपल होता है। अगर एक स्टॉक ने, पहले तो एक मूव देने दो किसी भी स्टॉक को, ठीक है। वो बिना मूव के आप पहला 10-15 मिनट में प्राइस एक्शन नहीं बनता है कुछ, ठीक है। तो पहला 15 मिनट एक मूव देगा, अप साइड एक हाई बनाएगा, लो साइड एक हाई बनाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ बना देगा और उसके बाद स्टॉक को आने दो एक लेवल पे। तो आपको एक अपर लेवल मिल गया, स्विंग हाई एंड स्विंग लो। द द टाइम व्हेन द लो इज टेकन आउट बाय द मार्केट, द टाइम व्हेन, एक मिनट, द टाइम व्हेन लो is taken out from the market, from the view of price action, we can say market is in downtrend. Why market is in downtrend? Because market has taken out the low जो उसने क्रिएट किया था ना प्रीवियस लो, उसको भी मार्केट ने ब्रीच कर दिया, अब नीचे जाएगी। या फिर द टाइम व्हेन ये कहीं नीचे नहीं जाके ऐसा 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 करके अपसाइड का हाई को क्रॉस करता है, तो देन वी आर से कि हाँ मार्केट अपसाइड जाएगी। ये प्राइस एक्शन, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो जो चार्ट फॉर्मेशन वो अलग चीज है, प्राइस एक्शन बस इतना है। एक हाई लो फॉर्म होने दो मार्केट में, सिंपल है। मैं यहाँ चार्ट पे भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। हाई लो फॉर्म होने दो मार्केट में, उसके बाद देखो कि मार्केट कहाँ जा रही है, हाई को तोड़ रही है कि लो को तोड़।
इसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं बस, इससे ऊपर प्राइस एक्शन कुछ नहीं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ध्यान से देखना, अगर ऑब्जर्व करने का चीज है यार, चाहोगे तो ऑब्जर्व कर लोगे। एक हाई बनाया मार्केट ने, राइट, फिर लो बना लिया मार्केट ने। क्या ये जो लो बना था नीचे से, स्टार्टिंग में जो लो बना था, आप देखो, क्या ये लो टेकन आउट हुआ? नहीं टेकन आउट हुआ, यहीं से मुड़ गई मार्केट, यहीं से मार्केट मुड़ गई। तो इट वाज द फर्स्ट कंफर्मेशन कि मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि वो नीचे लो को भी टच नहीं कर रही है, ऊपर जा रही है। उसके बाद जब टाइम व्हेन दिस इज जो मार्केट का हाई था, प्रीवियस हाई था, उसको भी मार्केट तोड़ देती है, तो ये कंफर्म दे देती है कि मैं ऊपर जाने के लिए रेडी हूँ। उसके बाद देखो मार्केट ने एक अच्छा सा रैली दिया, फिर करेक्ट हो रही है मार्केट। अगर यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके, अब देखो दिस इज नॉट गुड टाइम टू एंटर इन द मार्केट, आइदर फॉर अपसाइड ट्रेड और डाउन साइड ट्रेड, आपके लिए सही टाइम है ही नहीं, मार्केट भी साइडवेज है। अगर यहाँ कहीं से सपोर्ट लेती है मार्केट, सपोज करो अपसाइड के लिए क्या, अगर यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके इस हाई को ब्रेक कर देती है मार्केट, तो देन आप यहाँ पर एंटर करोगे, ठीक है, आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो, ठीक है। या फिर मार्केट ने अभी एक लो बनाया, ठीक है, मान लो यहाँ से आके फिर ये गिरना चालू करती है और इस लो को तोड़ देती है, तो लो एम पैटर्न भी बन गया, आप नीचे साइड का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग द मार्केट इज वेरी सिंपल, द पॉइंट इज दैट यू आर विलिंग टू अंडरस्टैंड और नॉट, ठीक है। मार्केट को समझना बहुत आसान है, अगर आप समझना चाहोगे तो, ठीक है। क्या हो रहा है यार? अगर आप ये देखोगे तो ये जो लेवल है ना ऊपर का, आप जो ऊपर का लाइन दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग का एसएल लगा हुआ है, इसमें भी हम लोग का एसएल लगा हुआ है, दोनों साइड, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। देखो दोनों अभी अपने वीवेप के पास है। अगर आप रेड कलर का एक लाइन देख रहे हो, ये देखो, ये जो आता है, आ रहा है ना नीचे नीचे, ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, दोनों अपने वीवेप के पास है। वीवेप क्या होता है मैं बता चुका हूं अपने एक प्रीवियस वीडियो में, वीवेप होता है क्या, वीवेप काम कैसे करता है, ठीक है। तो वीवेप पे मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं अभी। अभी दोनों अपने वीवेप के पास है, तो क्या दर्शा रहा है कि मार्केट अभी मोमेंटम नहीं करने वाली है, क्योंकि दोनों जो है वीवेप के आसपास ही घूम रहा है, कॉल और पुट। अगर आप ऑप्शंस ध्यान से समझोगे आपको समझ में आएगा कि दोनों का जो वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है मार्केट में, क्योंकि दोनों वीवेप के पास है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम है। ना कॉल का वॉल्यूम ज्यादा है, ना पुट का वॉल्यूम ज्यादा है। बहुत लोग इसको ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है, मैं आराम से समझाता हूँ। ओपन इंटरेस्ट, डोंट गो इनटू द टेक्निकल्स, ठीक है, स्टार्टिंग में टेक्निकल्स में घुसने का जरूरत नहीं है। दोनों अपने वीवेप के पास है, मतलब दोनों का ओपन इंटरेस्ट और द वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ ट्रेड जो हो रहा है मार्केट में वो सेम है, ठीक है। अगर दोनों सेम है, इट मीन्स व्हाट, बायर्स आर सेम एंड सेलर्स आर सेम। अगर नंबर ही सेम है बायर और सेलर्स का, तो मार्केट कहीं मूव करेगी क्या? इट वॉज टफ फॉर द मार्केट टू मूव, कहीं भी जाने के लिए थोड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा मार्केट को कि यार कहाँ जाए, ठीक है। एंड अगर किसी का नंबर ज्यादा हो जाता है, बाई चांस सेलर ज्यादा आ जाते हैं, बायर कम हो जाते हैं, तो सेलर ज्यादा आ जाएंगे तो क्या होगा? जब सेलर ज्यादा आ जाएंगे ना, तो कॉल वाला जो, ये कॉल का चार्ट आपको दिख रहा है, ये वीवेप के नीचे आ जाएगा, ठीक है, आराम से वीवेप के बहुत नीचे, जैसे इस लेवल पे आपको दिख रहा है, वो सेलर भी एक्टिव थे, ठीक है। और अगर बायर ज्यादा आ जाएंगे तो पुट वाला चार्ट आ जाएगा, अभी थोड़ा बहुत बायर है मार्केट में, ठीक है। बहुत सारा चीज हो गया यार। एंड देखता हूँ, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा तो नहीं करूँगा, क्योंकि आप हर मिनट देख के क्या करोगे, कोई कुछ खास लर्निंग नहीं मिल रहा है। हाँ, बट अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है। द गाइज वर इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन ना, उनके लिए एक बहुत अच्छा लेवल है। अगर आप ये लेवल पे देखोगे तो सम शॉर्ट कल मार्केट यहीं से, कल भी मार्केट यहाँ पे रजिस्ट की थी, आज भी मार्केट इस लेवल पे रजिस्ट की है, और मार्केट वापस से इस लेवल पे एक सपोर्ट दिखा रही है, ठीक है, एक कैंडल बना रही है, रुकने का कोशिश कर रही है। अगर यहां से कंफर्मेशन मिलता है अपसाइड का, देन दैट कंफर्मेशन इज गुड, मतलब वो कंफर्मेशन अच्छा होगा और मार्केट यहां से अपसाइड का एक रैली दे सकती है। लेकिन आपको प्रीवियस डाटा भी तो ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट प्रीवियस रैली दे के आ चुकी है, तो क्या एक प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगा, ठीक है। तो हर चीज को एनालाइज करते हुए आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। आप एक दो डाटा, बहुत लोग सिर्फ प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं, वो भी गलत है यार। आप सारे डाटा को कंसिडर करो ना, आप सिर्फ प्राइस एक्शन पे ट्रेड कैसे कर सकते हो? ठीक है, प्राइस एक्शन हर वक्त सही हो ये जरूरी नहीं है, डाटाज भी इंपॉर्टेंट है, आपकी जो स्किल्स है, ठीक है, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, वो भी इंपॉर्टेंट है मार्केट में, ठीक है। तो
देखता हूँ अभी क्या होता है मार्केट में। अभी भी हम लोग फाइन है, एंड आपको लग रहा होगा यार प्रॉफिट में नहीं आ रहा है। आ जाएंगे, मार्केट को थोड़ा टाइम स्पेंड करने दो, ठीक है। हम लोग अच्छे से प्रॉफिट में आएंगे। एंड एक टाइम पे आपको दिखेगा कि दोनों लेग हम लोगों ने सेल किया है। देखो नीचे वाले जो दो है ना, जहाँ पे 67 प्रॉफिट एंड 45 लॉस, उसको कंसिडर मत करना। दे आर जस्ट हेजेस टू रिड्यूस द मार्जिन। दे आर नॉट इवन अ ट्रेड। आई विल नॉट कंसिडर दैट टू पोजिशन इवन अ ट्रेड। छः रुपये 5 रुपये नॉट अ ट्रेड एट ऑल, ठीक है। बट जो दो पोजीशंस हैं सेल वाले, ठीक है, जो -50 आपको दिख रहा हो, वो जो दो पोजीशन वाले सेल हैं, देखना एक टाइम पे दोनों प्रॉफिट में रहेंगे अगर मार्केट टाइम स्पेंड कर दी तो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द स्ट्रैटल, ठीक है। एंड वी आर इन द मार्केट तब तक जब तक हम लोग का 1000 का लॉस नहीं हो जाता, जो हम लोग का रूल है। चाहे हम लोग ऑप्शन बाइंग करें, सेलिंग करें, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करें, फ्यूचर में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेना पड़ता है। फ्यूचर में अगर मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करता हूँ ना, तो मेरा जो रिस्क कैपेसिटी होता है वो अराउंड 2 to 3% ऑफ माई कैपिटल होता है। जो भी मैं कैपिटल लेके आ रहा हूँ, आइधर मैं हेजेस के साथ बाई इनसे ये ट्रेड कर रहा हूँ हेजेस लगा के, या बिना हेजेस के नेकेड फ्यूचर बाई सेल मार रहा हूँ, तो भी मैं 2 से 3% से ऊपर फ्यूचर में लॉस करने के मूड में कभी नहीं आता हूँ। कि नहीं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हार्ट टू हार्ट अगर 1 लाख लेके आया हूँ, 3,000 से ऊपर लॉस नहीं करूंगा। और क्यों मैं 3%? क्योंकि वहां पर प्रॉफिट भी होता है उतना, ऐसा नहीं है, प्रॉफिट भी अच्छा होता है। ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा करता नहीं हूँ, मैं प्रीफर भी नहीं करता हूँ एक बिगिनर को, क्योंकि मैं खुद एक बिगिनर हूँ। तो मैं अपने आप को उस काबिल भी नहीं मानता हूँ कि मैं ऑप्शन बाई कर सकूँ, ठीक है। जिस दिन मैं मानने लगूंगा उस दिन मैं ऑप्शन बाई भी करूंगा। फिर मैं सिखाऊंगा भी, मुझे खुद नहीं आता ऑप्शन बाइंग, तो मैं आप लोगों को कैसे सिखा दूँ यार। आई डोंट नो हाउ टू बाई ऑप्शन, ओके, हाउ टू कैच द मोमेंटम, आई डोंट नो यार। अभी मैं नया हूँ ना मार्केट में, मुझे आता नहीं सब कुछ, तो अभी भी फाइन है यार। वी आर डाउन 0.2%, ओके। चलो 40 मिनट का वीडियो हो गया, तो मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। अगर मार्केट कोई मूव देती है तो मैं आपको अपडेट करूंगा, और ये पोजीशन में से मैं कुछ भी, मेरा एसएल हिट होता है, कुछ भी होता है, तो मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अभी तो मार्केट सम शॉर्ट ऑफ फॉल कर रही है, देखते हैं क्या होता है। गाइस एक छोटा सा अपडेट है, हमने 17,700 के कॉल को एग्जिट कर दिया है, एंड 17,850 के कॉल को सेल कर दिया है। तो नाउ वी आर, हम लोग जो एक रिवर्स स्ट्रैंगल प्ले कर रहे थे, और रिवर्स स्ट्रैंगल क्यों प्ले कर रहे थे हम लोग वीडियो के एंड में बताएंगे उसका कारण। अब हम लोग एक प्योर स्ट्रैंगल पे आ गए हैं 850 का, और हम लोग का एसएल के एरिया में भी कुछ अपडेट हुआ है। इसको हम लोगों ने 55.80 पे बाई किया है, सेल किया है। हम लोग का एसएल समवेयर 67.07 पे लगा हुआ है, ठीक है, 68 के आसपास लगा हुआ है। एंड इसका जो एसएल था 169 के आसपास, इसको मैंने घटा के और कॉस्ट पे लाके खड़ा कर दिया, कॉस्ट से भी नीचे अप्रॉक्स लाके खड़ा कर दिया 10-12 रुपये, एंड वो 91 पे खड़ा है, ठीक है। तो एसएल में थोड़ा सा अपडेट है कि ये यहाँ पर सेल हुआ है, और इसका एसएल यहाँ पड़ा हुआ है। ये यहाँ पर सेल हुआ है और इसका एसएल नीचे पड़ा हुआ है, मतलब इसमें लॉस होगा, इसमें अगर एसएल हिट भी हुआ तो प्रॉफिट होगा। एक मिनट, चलिए, तो ये एक सिंपल सा अपडेट है, और अगर मार्केट कुछ करती है तो मैं आपको आगे अपडेट देता हूँ। अगर आप मेरा ऑर्डर बुक देखना चाहें तो ये है मेरा ऑर्डर बुक। अभी अभी मैंने एग्जिट किया है 157 के प्राइस पे अराउंड, एंड मैंने इसको सेल किया 55.80 के आसपास। तो ये सभी मैं रिव्यू करते रहूँगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय। और कोई अपडेट हुआ तो मैं दे दूँगा। तो एक छोटा सा अपडेट और है गाइज, हम लोगों ने अभी अपना सारा ट्रेड क्लोज कर दिया है। अभी 12:30 के आसपास हो रहा है, एंड मार्केट में एक अप मूव आ रहा है। तो आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन द मार्केट, बिकॉज देखो इम्पॉर्टेंट है पैसा कमाना, तो हम लोग का मेन मोटिव पैसा है। मेन मोटिव मार्केट से लड़ना बिल्कुल नहीं है, फाइट नहीं करना। अगर आपको कभी भी खराब फील हो रहा हो, मार्केट से निकल जाओ। तो हम लोग का सारा ट्रेड अभी क्लोज है। अगर मेरा पोजीशन पे जाओगे तो अभी हम लोग अराउंड 700 के प्रॉफिट के आसपास हैं। 700 का प्रॉफिट हम लोगों ने आज बुक किया, देखते हैं। और अगर कोई चांस मिलता है मार्केट में तो मैं ट्रेड लूँगा। अभी तो सिर्फ 12:30 हो रहा है, तो अभी अराउंड 3 घंटा का मार्केट और है। 3 घंटा ना, 1 to 2, हाँ, 3 घंटा का मार्केट अभी और है। तो अगर और कोई चांस मिलता है तो आई विल टेक अ ट्रेड, अदरवाइज आई एम इन अ गुड प्रॉफिट। तो मैं प्रॉफिट अपना बर्बाद करने के मूड में तो नहीं हूँ। 0.7% का प्रॉफिट है, विच इज़ डिसेंट, गुड, फाइन, ठीक है, क्योंकि मार्केट आज थोड़ा वॉलेटाइल है। अगर आप फर्स्ट हाफ से आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट आज बिल्कुल भी शांत नहीं है, अप फिर डाउन
एक मिनट, मैं इसको वाइट कर देता हूँ। फिर अप गया, फिर डाउन गया, फिर इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकल रहा है, ठीक है। तो हाँ, प्राइस एक्शन के हिसाब से अभी ऊपर जा सकता है, बट अभी मैं प्ले नहीं करना चाहता। आई एम टेकिंग अ ब्रेक ऑफ अराउंड 20 to 25 मिनट्स। 25-30 मिनट के बाद देखता हूँ और कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आई विल एंटर इन द मार्केट, ठीक है। और अगर मैं कोई और ट्रेड लेता हूँ तो आई विल अपडेट यू, अदरवाइज वीडियो यहीं पर एंड होता है आज का। बट एनी मिलते हैं, आई विल अपडेट फर्दर। चलो गाइस, तो आज का दिन ख़त्म हो गया लगभग मेरे लिए, क्योंकि मैं अब ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मेरा ख़त्म हो चुका है। एंड अगर आप मेरा PNL देखोगे तो दिस वाज माय PNL। लेट मी शो यू, वेट अ मिनट। यस, तो दिस इज़ माय PNL एंड टुडे वी हैव बुकड अराउंड 1340 रुपीज़। तो लास्ट टाइम मैं एक ट्रेड छोटा सा और लिया हूँ, क्योंकि 720 का प्रॉफिट था। अब आप बोलोगे कि 720 से 400-650 क्या कहाँ से आ गया। तो अब मैं आपको अपना ऑर्डर हिस्ट्री दिखाता हूँ। मैंने बीच में एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में स्कैल्प ट्रेड किया था, बहुत 2 मिनट का ट्रेड था। देखिए, अराउंड 149 पे मैंने सेल मारा एंड 151 पे मैंने बाई भी कर लिया, ठीक है, फ्यूचर को, ठीक है। हाँ, 151 पे तो 2 मिनट का था, तो मैं इसको अपडेट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत जल्दी था। 2 मिनट में मैं अपडेट करता तो मेरा SL वैसल हिट हो जाता, ठीक है, क्योंकि और इसमें भी आप देखोगे तो मैं SL के साथ काम कर रहा था, भले ही मेरा, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है। आप स्कैल्प करो, जो करना है करो, मार्केट में SL हमेशा लगाना है। आपको जो करना है करिए, दैट डजेंट मैटर, आपको SL लगा के काम करना है। मैं स्कैल्प ट्रेड ले रहा था, वो ट्रेड 2 मिनट से ज़्यादा चलता भी नहीं, हार्ट टू हार्ट में 2 मिनट चलाने वाला था, लेकिन उसके बावजूद मैंने SL लगाया था उस ट्रेड में भी। देखो, उसको मैंने कैंसिल करके फिर बाई किया है, ठीक है। तो जो मेरा लास्ट प्रॉफिट आपको ये जो 1300 दिख रहा है, तो ये 625 फ्यूचर में हुआ था, तो इसकी वजह से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एनीवे, खैर अब हम लोग आते हैं चार्ट पे, ठीक है। अब अगर सुबह से एक रिकैप मैं आपको दूं कि मैंने सुबह से किया क्या, इसको बंद करते हैं, ठीक है। PNL हम लोग इधर भी देख लेंगे, इधर भी आप चाहो तो ये PNL देख सकते हो, बाद में दिखा दूंगा मैं, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप सुबह से रिकैप देखोगे तो मार्केट आज एक वन साइडेड मूव तो दी है, लेकिन जो मॉर्निंग का मूव था मार्केट का वो बहुत कंफ्यूजिंग था। पहले एक ये क्या बोलते हैं, हैमर बनाई, शूटिंग जो भी बोलो, हैमर बनाई, लगा ऊपर जाएगी। फिर एक अच्छा सा फॉल दे दी मार्केट, उसके बाद फिर से मार्केट ने एक अपसाइड का मूवमेंट दिया, फिर रिट्रेस हुई, फिर अपसाइड का, फिर डबल बॉटम बना के, डबल टॉप बना के हल्का रिट्रेस हुई, and उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। तो सुबह से मार्केट ना कंफ्यूज कर रही थी, मैंने सुबह में बोला भी था। तो इसीलिए मैंने, अगर आप मेरा पोजीशन देखे होगे तो मैं एक प्योर स्ट्रैंगल पे नहीं बैठा हुआ था। मैं, मेरा सुबह का पोजीशन ये था, 17700 का कॉल को मैंने शॉर्ट किया था, 17800 का, सॉरी 850 का पुट का मैंने शॉर्ट किया था। तो मैं एक रिवर्स स्ट्रैंगल में था, 850 का पुट इज समवेयर हेयर, यहाँ पे था 850 का पुट, एंड 700 का कॉल इज और नीचे, मतलब हम लोग इतना दूर थे। तो हम लोग दोनों इन द मनी को शॉर्ट किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि उसमें अच्छा खासा प्रीमियम मिलता है, तो सेफ्टी हो जाता है, और इन द मनी में DK भी ठीक ठाक मिलता है, तो वी आर सेफ। जब भी मार्केट में आप बहुत कंफ्यूज हो ना और बहुत वोलेटाइल हो, तो इन द मनी शॉर्ट करोगे, उसको रिवर्स स्ट्रैंगल बोलते हैं, सॉरी रिवर्स स्ट्रैडल बोलते हैं उसको। मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा रिवर्स स्ट्रैडल क्या होता है। इसमें आऊंगा तो बहुत ग्रीक्स ब्रिक्स के चक्कर में ना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। तो अगर आप सुबह से देखोगे तो समवेयर हेयर हम लोगों ने, क्योंकि ये जब ये ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट कितना बजे हुआ है, ये ब्रेकआउट अराउंड कितना 12:10 में हुआ है ना। तो अगर आप मेरा ऑर्डर हिस्ट्री में जाओगे और शुरू से देखोगे तो वी हैव सेल्ड 17,700 का कॉल को सेल किया, 17,800 का पुट को सेल किया, और 17,800 का पुट को जो मैंने बाई किया है 157 पे, इट वाज टाइमिंग देखो 11:52, 11:52। तो हम लोगों ने लगभग 11:52 कहाँ आता है, पहले ये मैं सारा ड्राइंग हटाता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। 11:52 या समवेयर हेयर हम लोगों ने अपना जो पुट का पोजीशन था उसको निकाला इस कैंडल पे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये ब्रेकआउट दे देगा, ठीक है। और इसने ब्रेकआउट दिया भी। उसके बावजूद देखिए, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक सेलर के लिए। अगर आप मार्केट में हो, मे भी ऊपर जाए, हालांकि गया, ठीक है, मैं अगर नेकेट छोड़ता तो मुझे और प्रॉफिट हो सकता था, बट आई वांट सेफ्टी। उसके उसको सेफ्टी लेने के लिए मैंने एक कॉल को भी शायद सेल मारा था, अगर आप ध्यान से देखो। हाँ, तो 17,850 का फिर से हमने कॉल सेल मार दिया 55 रुपीज के भाव पे, जिसका SL भी ट्रिगर हुआ। तो मैं दो दो SL आज लिया हूँ कॉल साइड में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक कॉल साइड का SL मैंने यहाँ लिया है, ठीक है, और एक मैंने 610 रुपये यहाँ लिया है, ठीक है। तो अच्छा खासा हमने कॉल साइड में SL लिया है। उसके बाद एक छोटा सा स्कैल्प ट्रेड था, और ये तो हेजेस था। तो हेजेस भी कभी कभी आपको अच्छा प्रॉफिट देते हैं। अगर आप देखोगे तो ये 15 रुपया अभी चल रहा है, एंड
मैं और क्या बोलूँ इसको। 15 रुपये का चल रहा है, और अगर आप इस हैजेस का बाई, मैंने इसको कितना पे निकाला है, इसको 7 रुपये पे निकाला है। 1850 का, अभी 15 रुपया, मतलब डबल यहाँ से भी। तो ये भी अच्छा प्रॉफिट दे रहा होता अभी। एनीवे, ज़्यादा कौन क्या दे रहा होता मैटर नहीं करता। तो आज का डे एंड है। तो 60 डे चैलेंज का पहला दिन, लाइव ट्रेडिंग का भी पहला दिन, वी हैव बुक्ड अ प्रॉफिट ऑफ 1340 रुपीज। आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस इट वाज क्लोज टू अराउंड 1100। मैं दिखा दूंगा टैक्स के बाद कितना, कल जैसे टैक्स रिपोर्ट जैसे ही शाम को आता है मैं पोस्ट कर दूंगा टैक्स रिपोर्ट भी, कितना टैक्स इसमें से कटता है। तो हमारे कैपिटल पे वी हैव मेड 1.3% के आसपास रिटर्न मैंने आज मेड किया है, और ऐसे कर करके ही हम लोग अपने कैपिटल को ग्रो करेंगे, ठीक है। एंड डे मंथ एंड पे देखेंगे कि हम लोग अप्रॉक्स कितना रिटर्न कमा पाते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आज मैं और कोई ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, और अगर मान लो करता भी हूँ मैं, तो ऐसा तो मैं नहीं करूँगा, मैं बंद कर दूंगा अब। लेकिन बाई चांस कोई अपॉर्चुनिटी दिखता है करता हूँ तो मैं डाल दूंगा बाद में, बट अब मैं नहीं करने वाला हूँ। ये मेरा फाइनल हो गया, फाइनल प्रॉफिट जो मैं अपना प्रॉफिट रिस्क पे नहीं। मेरा जैसे ही प्रॉफिट 1 to 2% मेरा रेंज होता है, 1 to 2% के अंदर प्रॉफिट घुसता है, मैं बाहर हूँ मार्केट से, बिकॉज आई एम ए कंजर्वेटिव ट्रेडर। मुझे लगता है कि मैं अगर 1-1% भी डेली कमाया तो मैं पूरे मंथ में 20% कमाऊंगा। अगर मैं डेली कमा लिया, मान लो डेली नहीं कमा पाया, 15 दिन कमाया, 5 दिन लॉस किया, तो भी मैं 10 से 12% के आसपास एंड करूंगा, विच इज़ अ गुड रिटर्न। आप साल में भी अगर पैसा डबल कर रहे हो अपना तो बहुत है, ठीक है। एनीवे, अब वो सब मैथ्स में मैं अभी नहीं जाऊंगा। तो वीडियो एंड करते हैं, 1300 का प्रॉफिट है। चलिए बाय, कल के वीडियो में मिलेंगे। और शाम को एक एनालिसिस वीडियो में मैं डालूंगा कि कल मैं क्या ट्रेड करने वाला हूँ। तो उस पर भी आपको अगर कुछ लर्निंग मिले तो अच्छा है। और अगर इस वीडियो में कुछ लर्निंग मिला हो, कुछ समझ में आया हो, तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर दो, एंड बी कनेक्टेड, बी अपडेटेड। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।